पास आ रहे हैं। लेह पहुंचे इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसकी ताजा तस्वीरें आपके सामने लद्दाख की, जहां पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस उनके साथ मौजूद हैं और साथ ही आर्मी चीफ भी उनके साथ मौजूद हैं। 2 दिवसीय यह दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं और यहां वो स्थिति किस तरीके की है, क्या कुछ तैयारियां हैं सेना की, उन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधी लद्दाख से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, हाथ में बंदूक पकड़े राजनाथ सिंह। दरअसल ये 2 तस्वीरें आपके सामने लद्दाख, जहां चीन के साथ चल रहा है विवाद। हालांकि चीन ने पहले के मुकाबले अपने रुख को थोड़ा सा नरम करने की कोशिश की, क्योंकि भारत की तरफ से दबाव बढ़ा। उसके बाद चीन फिंगर 4 से पीछे हटने को तैयार हुआ, लेकिन अभी भी फिंगर एरिया में चीन की जो सेना है वो बनी हुई है। हालांकि कोर कमांडर स्तर की बातचीत एक बार फिर से हुई थी, काफी देर तक ये बातचीत चली और भारत ने 2 टूक ये समझा दिया कि आपको अप्रैल की स्थिति को ही बहाल करना होगा, यानी चीनी सेना को पीछे हटना ही होगा। इस सब के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उनका यह दौरा है। एलएसी पर तो स्थिति का जायजा लेंगे ही, जानकारी यह भी कि जम्मू कश्मीर जाएंगे और एलओसी में फिलहाल क्या स्थिति है उसकी भी सेना के अधिकारियों से वो जानकारी लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से चीन के साथ विवाद चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मिलीभगत भी सामने आ रही है। और ऐसे में ये 2 दिवसीय दौरा बेहद महत्वपूर्ण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो पहुंचे हैं लद्दाख, और उसकी ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा पर किस तरीके की तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। उनका ये 2 दिवसीय दौरा है। जवानों का जोश आई है और ये सीधा संदेश एक बार फिर चीन को कि उसकी हर भाषा में उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर स्तर की 4 बार बातचीत हो चुकी है। 2 टूक भारत ये समझा चुका है कि अप्रैल में जो स्थिति थी सेना की, वही पोजीशन एक बार फिर से बरकरार रखनी होगी चीन को। फिंगर 4 एरिया से चीन हटने के लिए तैयार हो चुका है। उसके जो टेंट है वहां से हटा भी लिए गए हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। लेकिन फिंगर एरिया का जो आगे का हिस्सा है, चाहे फिंगर 5 की बात हो, 6 की बात हो, 7 की बात हो, चीन दरअसल वहां पर अपनी मौजूदगी चाह रहा है। और यही वजह है कि भारत लगातार अपना कड़ा रुख इख्तियार किए हुए है। कोर कमांडर स्तर की जो 4थी बार बातचीत हुई उसमें भी साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो स्थिति अप्रैल में बरकरार थी उसी को आगे भी चीन को बरकरार रखना होगा, नहीं तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। इस सब के बीच सेना भी पूरी तरीके से तैयार है। पिछले दिनों भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ तौर पर निर्देश दे दिया था कि सेना को पूरी छूट है कि वो जिस भाषा में चाहे चीन को उसी भाषा में जवाब दे सकती है। लेकिन इस सब के बीच सिर्फ चीन अकेला नहीं है जो लद्दाख में लगातार भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, बल्कि उसके पीछे पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान की मिलीभगत के कई सबूत भी सामने आ चुके हैं। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एलओसी पर भी जाकर जायजा लेंगे। लेकिन फिलहाल लद्दाख की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें आपके सामने। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी, और उन तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। ये उनका 2 दिवसीय दौरा है। अधिकारियों से बातचीत करेंगे, स्थिति का जायजा लेंगे, खुद मुआयना करेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारियां भारत की तरफ से की गई हैं, वो कितनी पुख्ता है। जाहिर है कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पिछले दिनों वो तस्वीरें भी सामने आई थी, किस तरीके से जो हिंदुस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ एलएसी पर डटा हुआ है, किस तरीके से हमारे जो तमाम लड़ाकू विमान हैं, चाहे बात अपाचे की हो, चिकनूर की हो, वो तमाम लड़ाकू विमान सीमा पर तैनात किए गए हैं। संदीप और हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं एलएसी पर, चीन जो है वो किसी भी हाल जो है अपनी जो है जिद से पीछे नहीं हट रहा है। यानी कि जो जिस जमीन पर भारत के वो आके बैठा है उसमें वो कई जगह खासतौर पेंगोंग में वो पीछे नहीं जाना चाह रहा है। और ऐसे में लगातार जो है इस तरीके के अगर दौरे होते हैं तो मनोबल जो है
वो सेना का जो कि उस इलाके में डटे हुए हैं वो बढ़ता है। इससे पहले रक्षा मंत्री के जाने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जो है वो पूरा हो पाया। अब जो है रक्षा मंत्री 2 दिन के दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि अभी ये एक एलएसी के बिल्कुल बेहद करीब, यानी कि पेंगोंग से का गेट पे बोला जाता है लोग वहां जाएंगे, वहां पे लोगों से मिलेंगे, वहां जो है ट्रूप से बातचीत करेंगे और पूरे मसले को जो है, पूरे हालात को, जो जमीनी सिचुएशन को जो है वहां पे रक्षा मंत्री समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि रक्षा मंत्री पहले दिन से जो है इस पूरे मसले को बहुत पैनी नजर बनाए हुए हैं, लगातार ब्रीफिंग लेते हैं, हर एक चीज की जानकारी रक्षा मंत्री को दी जाती है। छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो भी डेवलपमेंट है, जो भी अपडेट है, वो जो है रक्षा मंत्री लगातार सेना प्रमुख से, सीडीएस से ले रहे हैं और इस वक्त उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पहले दौरा किया, उसके बाद अब रक्षा मंत्री जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि चीन की तरफ से किस तरीके का बयान जो है वो जारी किया जाता है, क्योंकि चीन जो है हमेशा से असहज महसूस करता है जब भी उसके सीमावर्ती इलाकों में अगर किसी बड़े लीडर का, खासकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जैसे लीडर्स का जो है आना होता है। हालांकि लद्दाख में बहुत ज्यादा चीन जो है इस तरीके के स्टेटमेंट जारी नहीं करता, लेकिन ये देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के आने के बाद चीन की तरफ बिल्कुल से वो बौखलाहट साफ तौर पर चीन के स्टेटमेंट के जरिए सामने आई थी। संदीप, ये जो स्टकना एरिया है जहां पर अभी है राजनाथ सिंह, ये किस तरीके का एरिया है? देखिए, ये सारा इलाका जो है ये बेसिकली जो पैराड्रॉप की जो एक्टिविटीज है वहाँ इन सब चीज़ों को कंडक्ट कराया जाता है और इस वक्त जो है पैराड्रॉपिंग जो, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जरिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जब रसद या हथियार या बाकी जरूरी सामान जहाँ पे कि रोड के रास्ते जाना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे जो है इनको पैराड्रॉप किया जाता है। इसकी सबसे ज्यादा एक्टिविटी सियाचिन में होती है, जब वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है सियाचिन में पोस्टेड जितने भी जवान हैं उनको रसद पहुंचाया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पैराट्रूपिंग और जो पैराड्रॉपिंग का जो प्रोसेस होता है वो इम्पोर्टेंट है और ये जो है रक्षा मंत्री देखेंगे और इसी के चलते जो है हाई रीचेस पे जो हमारे भारतीय सेना के जवान हैं उन तक कनेक्ट किया जाता है, सामान सामग्री पहुंचाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे इलाके ऐसे, यहाँ पे हमेशा से ठंड रहती है, वेदर कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है और ऐसे में यहाँ पे जो हथियार है उनका भी जो है रख रखाव और उनको कैसे यूज करना है, चलाना है, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये जिस इलाके में इस वक्त रक्षा मंत्री है, यहाँ पे जो है पैराड्रॉपिंग का एक जो एक्टिविटी है उसको जो है वो विटनेस करेंगे, वो देखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जो है एलएसी यानी 13,800 फीट की ऊंचाई पर जो है वो जाएंगे और वहाँ पे लोगों से मिलेंगे। उसको जो है, जो लुकिंग जगह है उसको कहा जाता है ये गेटवे ऑफ पेंगोंग से है, यानी कि हमारी तरफ से पेंगोंग जाने के लिए इसको गेटवे कहा जाता है। तो वहाँ पे वो पहुंचेंगे, वहाँ से लोगों से मिलेंगे। तो ये इतने नजदीक पेंगोंग से, जो कि सबसे ज्यादा विवादित जगह है इस वक्त, जहाँ पे सबसे ज्यादा विवाद गहराया हुआ है, उसके नजदीक तक जाके वो फॉरवर्ड एरिया का दौरा कर रहे हैं रक्षा मंत्री। ये अपने आप में ही एक साफ मैसेज दे रहा है। ये अपने आप में बिल्कुल संदीप साफ मैसेज है, क्योंकि जिस जगह पर पहुंचेंगे रक्षा मंत्री, आपने बताया कि वो गेटवे है पेंगोंग सो, जहां से चीन हटना नहीं चाह रहा है और वहां पर पहुंचकर अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधा संदेश देंगे कि चीन अपनी हरकत से बाज आए। संदीप, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।